Start with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Okay बेटा, let's move towards our today's lecture. क्या पढ़ रहे थे हम लोग? जी, चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे हम, इंजाइम्स. कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें हमने मेटाबॉलिज्म को जो है वो डिफ़ाइन किया, उसकी टाइप्स के अबाउट पढ़ा था और थोड़ा सा इंजाइम्स के अबाउट्स पढ़ा था. आज का हमारा टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम्स, यानी कि जो हमारे पास इंजाइम्स हैं उनके अंदर कौन कौन से करेक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, या कौन से करेक्टर्स हैं जो इंजाइम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनकी खुसूसियात क्या है. सबसे फर्स्ट पे है बेटा हमारे पास मोस्ट इंजाइम्स रिएक्शन rates are millions of times faster than those of comparable uncatalyzed reactions. यानी कि इंजाइम्स की वजह से एक तो इनका ये करैक्टर है कि इंजाइम्स जो हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को मिलियंस ऑफ टाइम जो है वो फास्ट कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज रिएक्शंस जिनके अंदर हम कैटालाइज या जो इंजाइम है वो यूज़ नहीं कर रहे. Enzymes are usually very specific for the type of reaction and for the nature of their substrates. Enzymes जो हैं वो बहुत ज़्यादा specific होते हैं, यानी कि एक इंजाइम जो है वो एक ही रिएक्शन को बूस्टअप करेगा, एक ही रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होगा. एक इंजाइम को हम एक से ज़्यादा रिएक्शंस के अंदर जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते. नंबर 3 हमारे पास है several enzymes can work together in a specific order creating metabolic pathway. In a metabolic pathway, one enzyme takes the product of another enzyme as a substrate. अब कुछ इंजाइम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं और इस काम करने की एक तरतीब होती है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे. अब जब मेटाबॉलिक पाथवे बन जाता है तो उसमें कैसे रिएक्ट करेंगे, पहले हमने एक रिएक्शन करवाया, उसके अंदर एक इंजाइम यूज़ हुआ, ठीक है. उस इंजाइम ने क्या किया कि जो सबस्ट्रेट थे या जो रिएक्टर्स थे उनके साथ काम करके उन्हें कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में. अब ये प्रोडक्ट बेटा जब दूसरे इंजाइम के पास जाएंगे तो वहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को हम दोबारा से सबस्ट्रेट कहेंगे और वो दूसरे वाला इंजाइम इन प्रोडक्ट्स यानी कि सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्ट करेगा और उन्हें एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा. फिर वो नया प्रोडक्ट आगे वाले तीसरे इंजाइम के पास चला जाएगा, ठीक है. और इस तरह से ये चेन रिएक्शन जो है वो चलता रहेगा और एंड पे फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हासिल होता है. One enzyme takes the product of another enzyme as a substrate. After the reaction, the product is passed on to the next enzyme. ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो अगले एंजाइम के पास जाता रहेगा और वहाँ से नेक्स्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहेगा. नंबर 4 पे है only a small portion of enzyme molecule is directly involved in catalysis. This catalytic region is known as active site. अब जो इंजाइम हम यूज़ कर रहे हैं एज अ कैटालिस्ट, उसका सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन या स्मॉल एरिया जो है वो बेटा डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है रिएक्शन के अंदर, और वो जो स्मॉल पोर्शन है इंजाइम का उसे हम नाम देते हैं एक्टिव साइट का. Enzyme production can be enhanced or diminished by a cell according to needs. अब जो enzymes की प्रोडक्शन है उसे बढ़ाया भी जा सकता है और उसे कम भी किया जा सकता है. किसी सेल को किसी इंजाइम की जितनी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक इंजाइम की प्रोडक्शन में कमी या बेशी जो है वो की जा सकती है, यानी कि उसे कम ज़्यादा किया जा सकता है. इन्हेंस का मतलब जो है वो बढ़ाना और डिमिनिश करने का मतलब होता है बेटा डिक्रीज कर देना, कम कर देना. समझ आ रही है आप लोगों को? ओके गुड. नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 पे है enzyme activity can also be regulated by inhibitors and activators. enzyme की जो एक्टिविटी है उसे रेगुलेट या कंट्रोल किया जा सकता है बाय 2 फैक्टर्स जिन्हें हम नाम देते हैं इनहिबिटर्स का और एक्टिवेटर्स का.
अब यहाँ पे है जी कि इनहिबिटर्स क्या होंगे और एक्टिवेटर्स क्या होंगे। जो वो फैक्टर्स जो इंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं इनहिबिटर्स। ठीक है, इनहिबिट करना, इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। ठीक है, तो जो इंजाइम की एक्टिविटी को कम करेंगे उन्हें हम कहेंगे इनहिबिटर्स, और एक्टिवेटर्स उनके नाम से जाहिर है एक्टिव करेंगे, यानी कि जो इंजाइम की एक्टिविटी को बूस्ट अप कर देंगे, बढ़ा देंगे, उन्हें हम नाम देते हैं एक्टिवेटर्स का। गॉट द पॉइंट? ओके जी। इन 1878 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विलियम क्यूने फर्स्ट यूज्ड द टर्म इंजाइम। इंजाइम जो है इसे सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया था विलियम क्यूने ने। इंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट कैटालाइसिस। इंजाइम्स बेसिकली क्या है, प्रोटीन इन नेचर है जो कि कैटालाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। यहाँ से हम इंजाइम की डेफिनेशन ले सकते हैं कि अगर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन इंजाइम्स या व्हाट आर इंजाइम्स, तो इंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट कैटालाइजिस और स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, और जो पूरे रिएक्शन के दौरान में उनमें कोई चेंजिंग नहीं आती। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट इज दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। जितने भी इंजाइम्स हैं वो ऑलमोस्ट यानी कि तकरीबन सारे के सारे इंजाइम्स जो हैं वो बेटा प्रोटीन्स होते हैं। और प्रोटीन्स के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आपस में मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं और वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज होके प्रोटीन्स की जो शक्ल है वो इख्तियार करती हैं। इंजाइम्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द साइट वेयर दे वर्क। अब इंजाइम्स जो हैं उन्हें उनके काम करने की जगह के लिहाज से कि किस जगह पे कौन सा इंजाइम्स काम करेगा, उन्हें उसके लिहाज पे जो है वो डिफरेंट क्लासेस में तकसीम किया जाता है। दो कैटेगरीज हैं, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम्स। इंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वर्किंग इन दी साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब जो सेल के अंदर जो है वो काम करेंगे उन्हें हम कहेंगे इंट्रासेलुलर इंजाइम्स। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर टेक प्लेस होता है, तो वो हमारे पास है इंट्रासेलुलर इंजाइम्स। और एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल के बाहर रह के काम करेंगे उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम्स। फॉर एग्जांपल पेप्सिन इंजाइम है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, वो कहाँ पे काम कर रहा होता है, स्टमक कैविटी के अंदर काम कर रहा होता है। ओके बेटा, आज का जो है वो हमारा लेक्चर इतना ही था। इसे आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है और किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो उसे आपने अंडरलाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप वो मेरे से पूछ सकते हो, आई विल आंसर यू। ओके जी, डायरी नोट कर लें बेटा आप आज की। लर्न क्लास वर्क, जितना भी हमने आज पढ़ा है यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम वाला टॉपिक कंप्लीट आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से इसे जुबानी याद करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा। अल्लाह हाफिज़।